जब मैं अपने मेस वाले हॉस्टल में था तो मुझे हमेशा लगता था कि घर कब जाऊंगा। और आज जब मैं घर में हूँ तो मुझे अपने मेस की बहुत याद आती है। शायद यही यही बात होता है ना, एक कहावत है कि या हम जगह को छोड़ देते हैं लेकिन जगह हमें कभी नहीं छोड़ती है। तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस बार थोड़ा सा वीडियो में बहुत पुराना और वो 4 साल जो अपना लाइफ में जिया हूँ अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के मेस में। कॉलेज में तो था ही, में जो जिया हूँ उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो शायद लंबा हो जाएगा इसीलिए हम इसको मैं दो पार्ट में शायद मैं बताऊंगा आपको बताऊंगा जो एक्चुअली जो मुझे सीखने को मिला है। सब कुछ वो कॉलेज कम सिखाया है, हॉस्टल लाइफ ज़्यादा सिखाया है, मेस का जो लाइफ है वो ज़्यादा सिखाया है। हम लोग का जो मेस था वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, वहाँ पे ना सबको एक जिम्मेदारी सिखाया गया है कि किस तरह से रहना है, किस अलग अलग जो जगह से जो लोग आए हुए हैं वो लोग के साथ किस तरह से मिल करके रहना है। और वही सारा एक्सपीरियंस आज में मुझे लगता है कि मुझे आज काम आ रहा है, क्योंकि जब मैं जहाँ भी जाता हूँ तो एक नया चेहरा रहता है, क्योंकि चेंजेस आते ही हैं। तो हॉस्टल तो यही सिखाया कि जिम्मेदारी कैसे उठाओ अपना। मैथ्स में सिर्फ एक चीज़ बहुत अच्छा था कि जैसे घर में क्या था कि बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था, कंफर्ट जोन था लेकिन उसके साथ रिस्ट्रिक्शन भी बहुत सारा था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि कंफर्ट जोन नहीं था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट थे हम लोग पूरी पूरी तरह से। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता था हॉस्टल में कि किस तरह से सरवाइव करना है। मतलब कि आप सोचिए, आओ कॉलेज करके आओ, कॉलेज से आकर के अब वैसा तो नहीं था कि हम लोग स्कूल से आए तो घर में है, घर में बैठ कर खाना मिल जा रहा है और फिर आराम से टीवी देख रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल है घर में, कंफर्ट बहुत है। लेकिन बस कभी कभी वैसा फील होता था कि जैसे सब लोग अपना अपना रूम में जब चला जाता था तो हम लोग सिर्फ 4 जन बैठते थे, तो बैठ करके फिर यही याद आता था कि अच्छा था पहले घर में ही बहुत कुछ मिल जाता था। और एक कभी कभी खालीपन जैसा ही फील होता था। तो जब खालीपन फील होता था तो फिर हम लोग के हॉस्टल के सामने भी एक छोटा सा लॉन टाइप का था, तो वहां जाकर के आराम से बैठ करके फिर बहुत कुछ याद करने लगते थे। फिर बाद में सोचते थे कि नहीं, अभी अभी ये 4 साल जो हम लोग का स्ट्रगल चल रहा है अकेले, शायद आगे जाकर के हम लोग का अच्छा हो जाएगा। और सीरियसली बोले तो बहुत ही अच्छा हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं 2005 में अपने हॉस्टल में गया था, मेस में गया था और 2009 में मैं आउट हुआ वहां से। तो ये 4 साल में रहा, ये 4 साल का पूरा समरी। नौ के बाद जब मैं जॉब में गया तब उसके बाद फिर मैं फुल अपने आप को समझ गया कि किस तरह से सरवाइव करना है। क्योंकि घर से अगर डायरेक्ट निकलता है जॉब में तो एक होम सिकनेस का भी डर था कि हमें हमेशा घर का याद आता है या घर भागने का मन करता है। लेकिन दूर दूर जाना था, ऐसा नहीं कि बगल में घर जाना तो हर शाम में हर 2-3 दिन में घर पहुंच गया, ऐसा भी नहीं था। तो वो एक चीज था जो कि हॉस्टल लाइफ सिखाया है हम लोग को। मतलब कि हॉस्टल के, अब मैं तो हॉस्टल ही बार बार बोलूंगा क्योंकि वो एक्चुअली मेस था, तो हम लोग रहते थे। और जो कॉलेज का हॉस्टल था उसको तो छोड़ के रखे हुए थे हम लोग, तो मेस में ही हम लोग रहते थे। तो वही मेस का ही जो लाइफ है वो हम लोग को ये सब सिखाया है। हॉस्टल और कॉलेज में बहुत बहुत डिफरेंस था। मतलब कॉलेज में देखिए, अगर बोला जाए तो कॉलेज में बहुत कुछ सिखाया जाता है कॉलेज में कि टेक्निकली आपको बहुत, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो टेक्निकली स्ट्रांग बनते हैं हम लोग। उसके फिर पढ़ाई तो वही नॉर्मल जो स्कूल में कर रहे थे। लेकिन हॉस्टल लाइफ हम लोग के लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आया मेस लाइफ कि एक इंसिडेंट है मेरे एक दोस्त का, वो बहुत ही गंदा हुआ था। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग का एक प्रैक्टिकल एग्जाम था वेल्डिंग वाला, तो हम लोग को वेल्डिंग करना सिखाया जाता था इंजीनियरिंग कॉलेज में कि किस तरह से वेल्डिंग करता है। तो अब ऑब्वियसली से बात है कि सबको पता है कि वेल्डिंग के लिए हम लोग को वेल्डिंग क्लास का जरूरत पड़ता है। तो वो मेरा क्लासमेट था विनोद कुमार। तो वो क्या किया, वो बहुत ज्यादा ही अपने आप को मतलब तेज समझ रहा था, तो वो बिना चश्मा गॉगल्स लगाए हुए वो वेल्डिंग कर दिया और पूरा कम से कम 2 से 3 इंच के आसपास का वेल्डिंग किया बिना गॉगल्स के। उसके बाद फिर जो उसका हालत हुआ, 2 से 3 घंटे के लिए उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पूरे उसके आंख में सिर्फ लाइट चमक रहा था। वो जब आंख बंद करता है तो लाइट जल रहा था और आंख जब खोल रहा था उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हम लोग और ये स्टार्ट हो गया था जिस समय वेल्डिंग किया तो कुछ देर तक उसको लगा
तो वो बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। शाम में जैसे ही हम लोग रूम में पहुंचे तो रूम में जैसे घुसा तो वो उसकी आंख से पानी आने लगा, और किसी भी तरह करके फिर हम लोग जो अंकल थे, क्योंकि हम लोग की मेन गार्जियन तो जो मालिक है मेस के वो वही थे, उनको बुलाया गया। वो बुला करके फिर इसको हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में इसको ड्रॉप दिया, एक दिन तक पूरा आंख में पट्टी बांध करके रखा गया उसको। और नेक्स्ट दिन ये 1-2 दिन के बाद जब उसको नॉर्मल हुआ तब जा करके फिर हम लोग मतलब यही डिस्कशन की कि किस फेज से हम लोग उस समय उस रात गुजरे थे। एक और इंसिडेंट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो तो इससे भी ज्यादा भयंकर था, मतलब कि वो इंसिडेंट में तो जान ही चला जाता है जो कांड हुआ था। लेकिन ये इंसिडेंट था कि हर एक से आपस में मिल करके एक फैमिली बन करके रह करके हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करके सारा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके निकलते थे। तो ये इंसिडेंट बहुत गंदा हुआ था हम लोग के साथ, क्योंकि वेल्डिंग वाला जो था ये मेरे दोस्त का हुआ था कि रात भर हम लोग फिर हॉस्पिटल में रुक करके उसके बाद फिर उसको ठीक ठाक करके फिर हम लोग ये पहुंचे, मतलब खिलाए उसको घर में। उनके मम्मी पापा को इन्फॉर्म किया गया। तो अंकल ये बहुत बड़ा हम लोग के साथ एक चैलेंज ही हुआ था कि किस तरह से करना है, क्योंकि पहली बार हम लोग देखे थे, सब कुछ समझ में नहीं आया था क्या करना है। तो एक उससे हम लोग को एक पता चला कि हम लोग का यूनिटी कितना अच्छा हो गया था, यूनिटी हम लोग में के अंदर आ गया था। वो बहुत अच्छा जगह पे है। और अभी बात होता तो उसको जब याद दिलाता हूँ तो फिर वो बोलता है कि यार वो दिन बहुत ही बुरा हुआ था उस दिन, और बहुत गलत किया था वो वेल्डिंग करके। तो एक लेसन है, आप लोग अगर कोई भी वेल्डिंग कर रहा हो तो कम से कम अपने नेकेड आई से मत देखिए, गॉगल्स पहन करके देखा जाता है उस वेल्डिंग को। में अगर रहना है तो भेदभाव करके नहीं, यूनिटी के साथ रहना है और एक दूसरे का साथ दे करके मतलब ये 4 साल काटना है। उसके बाद तो फिर हम लोग जो मस्ती उस्ती जो था वो सब हुआ था, एक एक करके मैं आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल अभी तक के लिए यही है कि मेरा बस एक ही कहना है कि हॉस्टल लाइफ जो था, हम लोग का जो मेस लाइफ था वो हम लोग को बहुत कुछ सिखाया। ठीक है, मतलब कि वही बोले थे कि हम लोग बच्चे थे और एक जिम्मेदार आदमी बन करके निकले उस समय। वहाँ पे एक एक चीज का ख्याल रखना, हर एक बंदे के बारे में पूछना, रात में अगर वो लेट से आ रहा है तो क्यों लेट से आ रहा है, कहाँ था, अगर किसी कोई प्रॉब्लम में फंस गया है, कहीं कोई मतलब बाइक वाइक में अगर ये टायर पंचर हो गया, कुछ भी हो गया तो तुरंत जा करके अवेलेबिलिटी कराओ। हम लोग मतलब बहुत कुछ करते थे हम लोग, तो बहुत कुछ याद है, एक एक करके आप लोग को शेयर करते रहूंगा जैसा हुआ। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सीरियसली बता रहा हूँ, प्लीज लाइक शेयर करिए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा ज्यादा कुछ हो रहा है। ये मेरा 18वां वीडियो है और 18 वीडियो में से 13 ही सब्सक्राइबर आए हुए हैं और कुछ ज्यादा चल नहीं रहा है। अब कैसे होगा, 18 वीडियो मतलब समझिए कि 90 दिन में मेरा 18 दिन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो 18 दिन में अभी तक मैं कुछ ऐसा प्रोग्रेस हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी देखूंगा 90 दिन में कहाँ तक जा पाऊंगा। और लेकिन हाँ इतना है कि मैं सेटिस्फाई हूँ अभी तक में, थोड़ा सा कि मैं जो भी दे रहा हूँ वो एकदम रियल घटना पे है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक कहानी सुना रहा हूँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। और ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये शायद आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा, या फिर आप लोग भी अपने साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वे ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये बस एक दूसरे का याद को एक संजो करके रखने के लिए है। तो आप लोग अब नेक्स्ट ब्लॉग में मैं और एक कहानी सुनाऊंगा, ये हॉस्टल का ही सुनाऊंगा, मैं अपने मेस का ही सुनाऊंगा कि एक और बहुत बड़ा घटना हुआ था, बहुत बड़ा जो पेपर पर में सामने आ गया था। 2 घटना हुआ था एक्चुअली, एक नहीं 2, एक और घटना हुआ था, मैं उसको जरूर सुनाऊंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल के लिए आप लोग ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लेकिन कोई कर नहीं रहा है मुझे पता है। चलिए फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं।